वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद अहले खाना से इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदियुद्दीन को गले से लगाया और दिलासा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शहदा कौम के माथे का झूमर है। शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की ताज़ियत के लिए रावलपिंडी भी जाएंगे। वतन के लिए जान का नजराना देने वालों को सलाम। मीर अली में दहशतगर्द हमले में कैप्टन अहमद बदर ने जाम शहादत नोश किया। आबाई इलाका तलागंग में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद के वालिद ने कहा कि बेटे की शहादत पर फख्र है। पाक फौज का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी इज्जत दी। वतन की मट्टी ता हयात शहदा के खून के हद कतरे की मकरूस रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। काबीना इजलास में चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खजाना ने बजट दस्तावेजात पेश की। बजट हजम 4,480 अरब रुपए है। तरक्याती बजट 655 अरब रुपए रखा गया। सेहत के लिए 473, तालीम के लिए 596 और तामीरात के लिए 382 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब सेल्स टैक्स सर्विस एक्ट में तरमीम भी मंजूर। गुज़िश्ता बजट की भी तौसी की गई। काबीना अरकान का रमजान पैकेज पर मरियम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पूरी टीम ने मिलकर काम किया। आइंदा साल मजीद मुस्तनद डेटा के साथ पैकेज लाएंगे। प्राइस कंट्रोल से कीमतें नीचे आ रही हैं। हुकूमत ने बजट से मुतालिक ऑपोजिशन से पूछा तक नहीं। काले अंग्रेज ने बजट पेश कर दिया। हुक्मरानों को मालूम ही नहीं करना क्या है। ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बजट पर तब ही बहस हो सकती है जब दस्तावेजात आपके पास हो। कानूनी तौर पर ये पैसे सिर्फ इमरजेंसी के तौर पर खर्च कर सकते हैं। उन्होंने अस्पतालों की टाइलें लगवा दी हैं मगर अद्वियात वहाँ नहीं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बजट के हवाले से बात होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। अफसरों के असासे की डिक्लेरेशन, सूबों के साथ मुज़ाकरात स्केजुअल, पेंशन, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और आइंदा बजट पर बात होगी। इदारा जाती इस्लाहात, फॉरेक्स मार्केट, रेवेन्यू इक़दामात पर भी बातचीत होगी। रियल एस्टेट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर भी मुज़ाकरात भी स्केजुअल। आज मुज़ाकरात मुकम्मल ना हुए तो कल भी मुख्तसर मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने बैरूनी फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इदारा जाती इस्लाहात में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दीगर इक़दामात पर IMF अभी तक मुतमईन है। सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत 147% बढ़ाने की दरख्वास्त। 276 रुपये फी MMBTU इजाफे की सदा। कीमत का इतलाक 1 जुलाई से करने की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न गैस की कीमत 2,640 रुपये फी MMBTU करने की तजवीज़। नई औसत कीमत 4,440 रुपए होगी। शॉर्टफॉल का तखमीना 189 अरब 18 करोड़ रुपए लगाया गया। ओगरा दरख्वास्त पर लाहौर में 25 और पेशावर में 27 मार्च को समाप्त करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश काबिल कबूल नहीं। IMF के बाहर एहतजाज से मुल्क की बदनामी हुई। फैसल वावडा का कहना है कि मैं आसिफ जरदारी के बेटे जैसा हूँ। लगता है कि निचली क़यादत को मेरे और जरदारी के रिश्ते का इल्म नहीं। आज़ाद का सीजन चल रहा है। जब पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी देख लेंगे। अब तक मैंने एक ही जमात में शमूलियत इख्तियार की थी। जब आवाज़ उठाई तो निकाल दिया गया। जीत और हार इलेक्शन वाले दिन पता चलती है। 27 मार्च और 2 अप्रैल अहम दिन है। फैसल वाडा के हवाले से पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। उनसे मुतालिक फैसला पार्टी करेगी। हमने 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जो फैसला जमात करेगी वही सबको कबूल होगा। MQM के रहनुमा रऊफ सदीकी का कहना है कि हमने माजी में फैसल वाडा को कहा था कि शमूलियत कर ले। वो गरीबों की बात करते हैं। दुआ है कि MQM का हिस्सा बने। हुकूमत के साथ चलना हुकूमती रवैये पर मुनहसर है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का कहना है कि देखना है हुकूमत पानी पीछे आए बुशरा बीबी, शाह महमूद और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं से क्या सलूक करती है। इस हुकूमत को मईशत का जीरो इल्म है। इन्होंने पहले भी मुल्क का दिवालिया निकाला था। 9 मई के मुकदमात के समात ATC ने 5 मुकदमात में उमर अयूब की 20 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म।
पीटीआई रहनुमाओं को बता दिया, बातें कोर कमेटी में करें, मीडिया मत खेलें। मुल्क की खातिर पार्लियामान में बैठने का फैसला किया। पीटीआई की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत बानी और कोर कमेटी का फैसला था। IMF के बाहर एहतजाज में इदारों के सरबराहान की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कोई लड़ाई है, ना लड़ सकते हैं। इदारों की बदनामी नहीं होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा की GNN से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि हुकूमती सेटअप मुद्दत पूरी नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे लेकर साइड पर हो गई। नवाज शरीफ के साथ घर से धोखा शुरू हुआ। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब, अनवारुल्लाह काकर, अहद चीमा और रऊफ सदीकी की स्क्रूटनी मुकम्मल। वलीद इकबाल, मंजूर भुट्टा और महजबीन के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। जॉन लेदी, नसीम उर रहमान के कागजात दुरुस्त करार पाए। पीपल्स पार्टी की हसना बलोच और JUI के मौलाना वासे के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल। जुल्फी बुखारी, परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक, हामिद खान, राजा नासिर, मुस्तफ़ा रमदे और यास्मीन राशिद की स्क्रूटनी। जुमेरात को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर हो सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्जामात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA शेर अफजल मरवत FIA पेश। एडिशनल डायरेक्टर के सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने सवालात किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक शख्स पाकिस्तान से फरार होकर 15 साल से दुबई में है। मेरी मालूमात के मुताबिक मरियम नवाज के कहने पर उससे राबिता किया गया। मेरे पास ऑडियो पैगामात हैं, ये उर्दू और पश्तो में है। उनकी तहकीकात होनी चाहिए। हमारी सियासत गंदी हो चुकी है। 9 मई के बाद से कत्ल या अगवा मामूल की बात है। मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार नून लीग वाले होंगे। जो सबूत बता रहे हैं उसके बाद मरियम नवाज को होश के नाखून लेने चाहिए। कराची में इंसाफ की मुतलाशी बाप की सुनी गई। गुलशन इकबाल में 6 साला अभियान के खुले मैनहोल में गिरने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज कर लिया गया। वालिद की मुद्दत में FIR वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ काटी गई। कत्ल की दफात भी शामिल। मुकदमे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला हुकाम नामजद। FIR के मुताबिक अभियान खेलते हुए पाँव फिसलने पर मैनहोल में गिरा। तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। वाकया इंतजामिया की गफलत के बाइस हुआ। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस की तहकीकात जारी। अदालत ने मुल्जिम एहसन शाह को 23 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एहसन को अमीर बलाज की मुखबिरी के इल्जाम में हिरासत में लिया था। एहसन मकतूल बलाज का करीबी दोस्त था। नामजद मुल्जिमान के साथ राबते में था। मुबैना तौर पर एहसन शाह ने मुखबिरी के लिए नामजद मुल्जिमान से रकम ली थी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद तीसरा टाइटल नाम करने के लिए बेकरार। लगातार चौथा फाइनल खेलने वाले सुल्तान्स की नजरें दूसरी मरतबा ट्रॉफी उठाने पर। यूनाइटेड ने 2016 में पहला, 2018 में दूसरा टाइटल जीता था। सुल्तान्स ने 2021 का फाइनल अपने नाम किया था। मुल्तान सुल्तान्स PSL 9 की सबसे मजबूत टीम बनकर उभरी। यूनाइटेड ने मुसलसल 2 नॉकआउट फातुहात हासिल करके खतरे की घंटी बजाई। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें पहली मरतबा फाइनल में मद्दे मुकाबले आई। PSL 9 के फाइनल का मैदान सजने में अब चंद घंटे ही बाकी हैं। चैंपियन चमचमाती ट्रॉफी के साथ 14 करोड़ रुपए की इनामी रकम साथ लेकर जाएंगी। दोनों कप्तानों ने जीत के अज़्म का इजहार किया। सुल्तान्स के कायद मोहम्मद रिजवान कहते हैं, लगातार 4 फाइनल खेल रहे हैं। इसके खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को खुशी तो है। मेरे लिए फाइनल पहले जैसे मैच जैसा ही है। बड़े मुकाबले का प्रेशर नहीं लेंगे। यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान बोले, 2018 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने पर पुरजोश है। टीम का नाम ही यूनाइटेड है। हम यूनाइटेड होकर खेलेंगे। उम्मीद है फाइनल में हाउसफुल देखने को मिलेगा।